तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैट्स को अपने घर में रखने के क्या क्या फायदे हैं। और तो और मैं आपको बताऊंगा कि अपने इस्लाम में कैट्स का क्या मर्तबा है। और बहुत सारे लोगों के मन में दो तीन ऐसे सवाल हैं, जैसे कि कैट्स को बेचना और खरीदना अपने इस्लाम में हराम कहा गया है, या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई कैट्स को रखना पाक पाक है या नापाक है, या फिर बहुत सारे लोगों के मन में इस सवाल रहता है कि भाई कैट्स को रखने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दमे की बीमारी होती है और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। और तो और मैं आपको बताऊंगा कि कैट्स को अपने घर में रखना इस्लाम में क्या माना गया है और क्या क्या फायदे हैं कैट्स को रखने के। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैट्स का जो अहमियत है, जो मर्तबा है, वो अपने इस्लाम धर्म में क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने इस्लाम में तीन चीजें ऐसी हैं जो हर एक मुसलमान बहुत ज्यादा मानता है। पहला हलाल, दूसरा पाक और नापाक, तीसरा नापाक। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों बातों पे हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे हलाल। दोस्तों हलाल क्या है? दोस्तों हलाल वो चीज होता है जिस जानवर को हम खा सकते हैं, वो हलाल होता है। अब बात करते हैं नापाक की। तो दोस्तों नापाक जानवर वो होता है जिसको हम अपने घर में नहीं पा सकते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो नापाकी होते हैं, उसको अपने घर में हम नहीं पा सकते हैं और ना ही रख सकते हैं। और अब बात करते हैं पाक पाक की। दोस्तों जैसे पाक जानवर वो होता है जिस जानवर को हम अपने घर में पाल सकते हैं और अपने घर में अपने फैमिली मेंबर की तरह रख सकते हैं, वो होता है पाको साफ जानवर। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिल्ली। तो दोस्तों बिल्ली क्या है? तो दोस्तों बिल्ली एक पाको साफ जानवर है। बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि कैट्स को नहीं रखना चाहिए, कैट्स को रखने से दमे की बीमारी होती है, या फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खुजली की बीमारी होती है, या जिनके घर में कोई छोटा बच्चा हो वो अपने घर में कैट्स को ना रखा करे। डॉक्टर से पहले मैं एक बात बता दूं, जो बिल्लियां होती हैं, अगर हम अपने हदीस की तरफ जाएं, ठीक है, तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक बार वो वजू कर रहे थे, ठीक है, और वजू के टाइम पे एक बिल्ली आती है और उनके वजू वाले पानी से वो उस पानी को पी लेती है, ठीक है, और वही जूठे पानी से हमारे नबी ने वजू किया था। तो दोस्तों अब आप ये बात सोचिए, बिल्ली पाको साफ जानवर नहीं होती तो हमारे नबी उस चीज से वजू नहीं करते। तो दोस्तों ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि कैट्स जो है वो बहुत ज्यादा पाको साफ जानवर है, और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि कैट्स को बेचना और खरीदना हराम होता है। तो मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछा है, आलिमों से भी पूछा है कि बिल्ली को बेचना और खरीदना कैसा है। तो सारी चीजों को पता करने के बाद ये बात सामने आई है कि बिल्ली को बेचना और खरीदना कहीं से भी हराम नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अपने इस्लाम में बिल्ली को बेचना और खरीदना मना किया गया है, मना किया गया है, और जो उसका पैसा है वो सही नहीं माना गया। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मान लीजिए आप बिल्ली को बेचते और खरीदते हैं, तो जो उसका पैसा है ना वो बरकत नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हर एक चीज का बरकत माना जाता है कि भाई उस चीज से फायदा होना चाहिए, तो वो पैसा जो होता है वो बरकत का पैसा नहीं होता है। लेकिन ये दलील कहीं भी नहीं है कि बिल्ली को बेचना और खरीदना हराम है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग एक चीज कहते हैं कि भाई कैट्स को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, कैट्स को रखने से बहुत सारी बीमारियां होती है, दमे की बीमारी होती है, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, खुजली की बीमारी होती है। अगर कैट्स को कोई इन्फेक्शन हो तो उससे हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, आज से मुझे लगभग 17-18 साल हो गया बिल्ली पालते हुए, और हमारे घर में बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लिए और आज बड़े हो गए हैं, 5 साल 6 साल, वो लोग खुद गुजार चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्लियों से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हुई है, ना उनको कोई दमे की बीमारी है, ना उनको कोई खुजली की बीमारी है, ना कोई और चीज की बीमारी है। यहां तक कि साइंस भी इस चीज को कहता है, जो कैट्स का सलाइवा होता है
वो बहुत ही ज्यादा पाको साफ है, ना कि कुत्ते के। जो कुत्ते का सलाइवा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होता है जिससे आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन बिल्ली की सलाइवा को खुद साइंटिस्ट लोगों ने उसको चेक किया है जिसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पाई गई है। तो अब आप सोचिए, जो चीज हमारे नबी 1500 साल पहले करके गए हैं वो कैसे आज के डेट में वो गलत हो जाएगा। दोस्तों, मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूं और गुमराही से निकालूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कैट्स को पालना पाक है या फिर कैट्स को पालने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि उसको रखने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कैट्स लाते हैं और उसको रेबीज का वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को अपने घर में लाते हैं और उसको अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो उससे वो बिल्ली भी मरेगी और आप पे गुनाह भी होगा। जैसे कि मैं आपको एक हदीस और सुनाऊं कि एक बार की बात है कि एक लेडीज रहती है, ठीक है, वो एक बिल्ली को बांध के रखती है, ना उसको खाने को देती है ना पीने को देती है, जिसकी वजह से उस बिल्ली की जान चली जाती है। तो वो बूढ़ी जो लेडी रहती है उसको जहन्नम में अल्लाह ताला भेज देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कैट्स को पालते हैं तो उसको अच्छे से रखिए, उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, ना कि उसके साथ जाती करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैट्स तो खरीदते हैं बहुत शौक में, उसको 2-4 महीने बहुत अच्छे से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन एन वक्त पे क्या होता है कि 6 महीना 7 महीना खिलाने पिलाने के बाद उनका जब उससे मन भर जाता है तो वो क्या करते हैं, या तो उसको किसी को दे देते हैं या तो उसको कहीं जंगल वगैरह में छोड़ देते हैं। मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो कि लोग जब नहीं रख पाते हैं अपने घर पे या कहते हैं भाई हम लोग को टाइम नहीं मिलता है इसको कैरी करने का, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैट्स हम रखे हैं, मेल कैट लाए थे, लेकिन जब वो बड़ा हुआ है 11 महीने का तो वो जगह जगह पे यूरिन पास कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कोई भी कैट्स अगर आप अपने घर पे लाते हैं तो उसको एक रखने का तरीका होता है। अगर आप सिंगल कैट रख रहे हैं, मेल कैट रख रहे हैं, तो उसको न्यूटेट करा दीजिए, ठीक है। उसकी जो सर्जरी होती है, छोटी सी आधे घंटे की सर्जरी होती है, तो उसका जो टेस्टिकल होता है उसको निकलवा दिया जाता है, तो उसको न्यूटेट करा दीजिए, उसको अपने घर पे रखिए। दोस्तों, अगर वो चीज आप करते हैं तो आपका जो मेल कैट है वो इतने अच्छे से रहेगा, एक टेडी बियर की तरह रहेगा और अपने इंसान के बच्चे की तरह वो रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि फीमेल कैट्स लाएं और जब वो एडल्ट होती है तो वो क्या होता है, इधर उधर भागने लगती है और उनको बच्चे भी नहीं चाहिए और वो मैटिंग भी नहीं कराना चाहते हैं और तो और उसका ऑपरेशन भी नहीं कराते हैं। तो उस सिचुएशन में भी यही होता है कि कैट्स बाहर जाती है और वो मर जाती है, या फिर किसी कुत्ते काट लेते हैं, या फिर उसको कोई गैप कर लेते हैं, या चोरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हो जाता है। बहुत लोग एक ये अफवाह उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि जेर अपने घर में रखने से बहुत ही ज्यादा पैसे आते हैं, या फिर उसको जेवर में रख दो तो जो जेवर है या लेडीज के जेवर है वो बहुत ज्यादा बढ़ंती होता है, लक्ष्मी प्रकोप होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग करते हैं, अफवाह है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस चीज को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की और अपने औलमा लोगों से बात किया तो ये हुआ कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और किसी किताब किसी हदीस में नहीं है कि बिल्ली को घर में लाने से बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, या फिर उसका जो जेर जो उसका नाल होता है उसको रखने से घर में बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने घर पर कोई बिल्ली लाते हैं तो वो अपना जो रिस्क है वो खुद लेकर आता है। जैसे कि हमारे घर में हम 2 लोग हैं तो हमारी रिस्क कौन देता है, अल्लाह ताला देते हैं। बेशक आप मेहनत करते हैं, आप कमाने जाते हैं, लेकिन जो उसका जिम्मा लिया है वो खुद अल्लाह ताला ने लिया है। तो उसी तरीके से जब आप अपने घर में कोई जानवर लाते हैं, जैसे बिल्ली लाते हैं, तो वो खुद अपना रिस्क, अल्लाह ताला उसका भी रिस्क भेजते हैं आपके घर पे, तो आप उस चीज को पूरी कर सकते हैं। ना कि आपकी इतनी औकात नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं उसको खिला सकूं। खिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। हाँ, कैट्स को घर में रखने के क्या क्या फायदे हैं, तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक अच्छी सी बहुत छोटी सी स्टोरी है, आप सुनिएगा जरूर पूरा। ये एक रियल स्टोरी है और मेरी खुद की स्टोरी है। दोस्तों, एक हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, ठीक है, और घर में बहुत ज्यादा उनकी टेंशन थी। तो वो बार बार मुझसे ये सब बातें कहते थे तो मैं उस बात को सुनता था। मैंने एक बार ये कहा कि भाई इतना आप परेशान रहते हैं, एक बिल्ली रख लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि अरे यार ऐसे ही हम परेशान रहते हैं
और तुम उसी में कह रहे हो बिल्ली रखने के लिए। फिर भी मैंने उनको कहा और वो बहुत कहने के बाद मैंने कहा अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो 2-3 महीने 4 महीने आप रख के देखिए, नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्ली रख लिया। फिर 6 महीने 7 महीने जैसे गुजरे, धीरे धीरे जैसे कि वक्त गुजरा, उन्होंने मुझे खुद आकर के ये कहा समर भाई बिल्ली रखने के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि देखिए मैं बीमार भी अब नहीं ज्यादा रहता हूँ और उन्हीं कैट्स के साथ दिन भर घुला मिला रहता हूँ, मतलब डिप्रेशन भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा है कैट्स को रखने के अपने घर में। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बिल्ली हम लाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से, पिलाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, मेरे भी आया था ये सवाल। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कैट का खाना है, जो उसका रिस्क है, उसका जो जिम्मा है ना वो अल्लाह ताला ने खुद उठाया है। जैसे कि हम और आप हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिस्क का जिम्मा है वो अल्लाह ताला ने खुद उठाया, वरना मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को 1 रुपए दे सकूं और ना उसको कुछ खिला सकूं। तो वो सारा दारो मदार अल्लाह ताला पे ही है, सिर्फ वो जरिया हमें और आपको बना देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई कैट्स को लाते हैं तो उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए और उसकी बरकत से, उसकी खिलाने पिलाने से अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और वो आपको इतने सारे बरकत से नवाज देगा कि आप उस चीज को संभालते संभालते थक जाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर ये कहूंगा कि आप अपने घर पर कैट्स रखिए तो उसको केयर करिए, खिलाइए पिलाइए, अच्छे से रखिए, ना कि उसके साथ जाती करिए। अगर आपको उसके साथ जाती करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप जन्नत में जाने की वजह आप जहन्नम में चले जाएं। तो वीडियो बनाने का बस यही मकसद है। और तो और अगर ये मेरा वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, रमजान का टाइम था तो मैंने ये सोचा कि ये बात आप लोगों से शेयर की जाए। और जो लोगों को भी जो भी क्वेश्चन रहता है, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां से आप मुझे मैसेज करिए या फिर मुझे कमेंट्स किया करिए, जिस टॉपिक पे आपको सवाल के जवाब चाहिए वो टॉपिक दीजिए, या फिर मैं जब लाइव आता हूं तो मेरे लाइव को अटेंड करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।